फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेक्टर के इस नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। पहले तो हम देखिए, अगर कोई पी बार वेक्टर है तो अगर इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2p बार। क्या मतलब है इसका मतलब क्या है कि ये पी बार वेक्टर है और ये 2p बार वेक्टर है। मतलब क्या है, ये वेक्टर, ये 2p बार वेक्टर इस पी बार के क्या, देखिए ये कोई पी बार वेक्टर है और इसे मैंने क्या किया, 2p बार से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, इस पी बार की क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी, डायरेक्शन वही रहेगी। क्या होता है यहाँ पर, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगी, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी, पी बार से डबल हो जाएगी। तो ये क्या किया हमने, एक स्केलर से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ पर ये तो एक कोई सिंपल चीज हो गई ना। अब हम क्या करेंगे कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, इसके दो टाइप है। पहला कौन सा है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और दूसरा कौन सा है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में सिर्फ क्या देखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ठीक है। तो क्या है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर। पहले तो हम क्या देखते हैं, पहले देखते हैं यह कोई है ए बार वेक्टर है और ये कोई बी बार वेक्टर है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये क्या हो गई, इन दोनों, देखिए ए बार का ओरिजिन और बी बार का ओरिजिन के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है स्केलर प्रोडक्ट की, the scalar product of two vectors a bar and b bar is defined as the product of the magnitudes a and b of the two vectors and the cosine of the angle theta between them। तो क्या मतलब है इसका, देखिए ये दो वेक्टर है ए बार एंड बी बार, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा एंगल है। तो प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, पहले कैसे लेंगे, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए, और दूसरे वेक्टर बी बार का वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, बी वेक्टर, और उन दोनों के बीच का कोसाइन एंगल, तो क्या हो गया, कोसाइन कॉस थीटा। तो हम इसे रीड कैसे करेंगे, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो देखिए क्या है, तो हम फिर से देखते हैं कैसा आता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कैसे आता है कि कोई टू वेक्टर्स के बीच में अगर कोई एंगल थीटा है, मतलब ए बार एंड बी बार के बीच में कितना एंगल थीटा है, तो उसका प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट हम ले रहे हैं और उसको कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से, और रीड कैसे करते हैं, ए बार डॉट बी बार। तो क्या आता है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन एंगल बिटवीन देम। हेंस क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी कि कम्यूटेटिव लॉ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट फॉलो करते हैं या नहीं। तो हम क्या जानते हैं, टू वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोसाइन एंगल बिटवीन देम। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले हम बी बार को, बी बार का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ए बार के साथ लेंगे। तो क्या होगा,
डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोसाइन एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा। तो देखिए अगर ये दोनों तो मैग्नीट्यूड है तो हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड से। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। वो कैसे करता है, जैसे हमने देखा है, ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, दो अगर वेक्टर के बीच का हमें स्केलर प्रोडक्ट लेना है तो क्या करते हैं हम, उन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन एंगल बिटवीन देम। तो अगर मैंने उल्टा किया, बी बार का डॉट प्रोडक्ट ए बार के साथ लिया तो क्या हो जाएगा, हम मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोसाइन एंगल बिटवीन देम। एंगल तो वही रहेगा, सिर्फ हमें अरेंजमेंट चेंज किए, मतलब पोजीशन चेंज किए। तो मैग्नीट्यूड होने की वजह से हम बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी। सेकेंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या होता है, देखिए अगर कोई ए बार वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट मैं किसके साथ लेना चाहती हूँ, बी बार प्लस सी बार के साथ। तो ये तो एक कोई स्केलर, ये तो प्रोडक्ट क्या है, स्केलर है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, जैसे हम सिंपल अलजेब्रा में देखिए, अगर ये है 5+3, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस ए बार से डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी बार प्लस सी बार के साथ। वो कैसे करेंगे, ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। तो क्या है, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि क्या है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। वो कैसे करता है, तो जैसे हम सिंपल अलजेब्रा में ये मल्टीप्लिकेशन अंदर कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखिए और हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये कोई 2 इंटू ए प्लस बी, ये कोई स्केलर क्वांटिटी है, दो ही। तो हम क्या करते हैं सिंपल अलजेब्रा में, 2a प्लस 2b ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम ये प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे हम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो कैसे हम करेंगे, डॉट प्रोडक्ट किसके किसके बीच में हम ले रहे हैं, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार के बीच में ले रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे फॉलो करता है, तो हम क्या करेंगे, ए बार डॉट पहले क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट बी बार के साथ लेंगे प्लस ए बार डॉट सी बार, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, सी बार के साथ लेंगे। तो ये इसकी क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी हो गई, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की हो गई, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या देखेंगे। देखिए अगर कोई इफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार क्या हो गए, ए बार एंड बी बार अगर पैरेलल हो गए, क्या हो गए, ये ए बार इज पैरेलल टू बी बार। मतलब देखिए ये कोई ए बार है, तो इसी के लाइन में क्या हो गया, अगर बी बार है, इसी लाइन इसी डायरेक्शन में अगर बी बार है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा, थीटा एंगल कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। कैसे, देखिए अगर कोई दो, ये अगर यहाँ पर ए बार है और यह यहीं पर बी बार है, तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों के बीच का एंगल देखना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 एंगल है। जैसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं, इन दोनों के एंगल, बीच का एंगल। यहाँ पर क्या था, ये ए के साथ थीटा एंगल बनाता था, लेकिन यहाँ पर कोई एंगल नहीं बना रहा है, उसी के डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम इस ए बार, अब इस केस का हम अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो आएगा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा, लेकिन कोसाइन एंगल कितना आएगा, कॉस ऑफ 0 आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हो गया, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी। जैसे सिंपल अलजेब्रा में हम करते हैं, वहाँ पर कोई एंगल नहीं दिया होता है। वेक्टर में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में कोसाइन एंगल लेते हैं। तो कोसाइन एंगल अगर 0 है,
या फिर टू वेक्टर्स पैरेलल है तो उसका प्रोडक्ट क्या आता है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाता है। ये क्या हो गई, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। देखिए अगर इसी में अगर मैंने ये क्या लिया, बी बार इज इक्वल टू ए बार, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, डायरेक्शन तो पहले से ही एक है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार वही सेम हो गई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए बी बार की जगह क्या करेंगे, ए बार लिखेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर, देखिए ए बार डॉट ए बार, यहाँ पर क्या चेंज किया मैंने, बी बार को रिप्लेस किया ए से, तो ए इंटू ए, ये तो स्केलर मतलब स्केलर सिंपल अलजेब्रा मैग्नीट्यूड है ना, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये दोनों तो सेम है, मतलब किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, उसी का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब क्या है, अगर किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो उसका वैल्यू उसी का स्क्वायर आ जाता है, मतलब हमने ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लिया तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमें इम्पोर्टेंट है, हमें याद करना है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या देखी हमने कि ए बार अगर बी बार से पैरेलल है तो वहां पर डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अगर खुद के साथ उसका हमने प्रोडक्ट लिया तो, और वो दोनों अगर पैरेलल है तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। लेकिन अगर टू वेक्टर ए बार एंड बी बार अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब क्या है, ए बार से बी बार का ए बार से बी बार कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है बी बार, तो 90 डिग्री, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए बार डॉट बी बार क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए बार डॉट बी बार क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। तो कोसाइन एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है, तो cos 90 कितना होता है, cos 90 जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि cos 90 कितना होता है, जीरो हो जाता है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि अगर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है। या फिर हम उल्टा भी ले सकते हैं, अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी हमें अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक याद करनी है, ठीक है। देखिए समझ में आए कि नहीं, कि टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कितना आता है, जीरो आता है, क्योंकि cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। या फिर किसी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट जीरो है तो वो दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाते हैं, ठीक है। क्या देखा इसके थर्ड प्रॉपर्टी में, क्या देखा कि अगर किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ अगर हमने ए बार डॉट ए बार के साथ अगर स्केलर प्रोडक्ट ले लिया तो क्या आता है, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। और दूसरा क्या हमने देखा, किसी वेक्टर का अगर कोई दो वेक्टर है जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के बीच का क्या आ जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ए बार एंड बी बार क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो क्या हमने देखा, टू प्रॉपर्टी, थर्ड और फोर्थ क्या देखा, किसी वेक्टर का खुद के साथ अगर हमने स्केलर प्रोडक्ट लिया या फिर डॉट प्रोडक्ट लिया तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाता है, उसका प्रोडक्ट क्या आ जाता है, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। या फिर और दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी कि अगर टू वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। वैसे अगर हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, मतलब एक्स वाई जेड इनके जो यूनिट वेक्टर होते हैं वहाँ पर हम क्या करेंगे, आई जे एंड के,
यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या अप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, उनके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो क्या फर्स्ट हम क्या करेंगे, आई डॉट आई कितना आ जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर है, आई बार डॉट आई बार तो यूनिट वेक्टर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, वन, वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम, खुद के साथ है तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया, और कॉस जीरो कितना होता है, वन, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन, वन। सिमिलरली जे बार डॉट जे बार कितना आ जाएगा, वन आएगा। सिमिलरली के बार डॉट के बार क्या आएगा, वन आ जाएगा। तो कैसे आ गया, ये खुद के साथ उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के। अगर हम इन्हीं का अगर हम देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या देखा है कि अगर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो होता है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आई बार एंड जे बार क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, जे बार एंड के बार परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, एंड आई बार एंड के बार भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इन दोनों के बीच का मतलब आई बार डॉट जे बार का प्रोडक्ट कितना आएगा, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आई वन, मैग्नीट्यूड ऑफ जे वन इंटू कोसाइन एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री, तो क्या आएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो सिमिलरली हम ऐसे ही अप्लाई करते जाएंगे। देखिए अब आई डॉट जे लिया हमने, आई बार डॉट के बार भी लिया तो उसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अगर हमने जे बार डॉट के बार लिया तो उसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। जे बार डॉट के बार, जे बार डॉट आई बार भी लिया, जे बार डॉट आई बार भी कितना, उन दोनों के बीच भी कितना एंगल होता है, 90 डिग्री, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो टोटल अगर हम देखते हैं तो देखिए आई बार डॉट जे बार कितना हो गया, जीरो, आई बार डॉट के बार कितना हो गया, जीरो, जे बार डॉट के बार कितना हो गया, जीरो, जे बार डॉट आई बार कितना हो गया, जीरो। अब के बार, अगर के बार का हमने आई बार के साथ वेक्टर ले स्केलर और डॉट प्रोडक्ट लिया तो वो भी कितना आएगा, जीरो, क्योंकि वो भी क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। और के बार डॉट जे बार भी अगर हमने लिया, के बार डॉट, ये भी दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अगर हम इसे एक लाइन में लिखना चाहिए तो कैसा आएगा, यहाँ पर आई बार डॉट जे बार इज इक्वल टू आई बार डॉट के बार इज इक्वल टू आई बार डॉट के बार, सॉरी आई बार डॉट के बार, बाद में जे बार डॉट के बार इज इक्वल टू जे बार डॉट आई बार इज इक्वल टू के बार डॉट आई बार इज इक्वल टू कितना आएगा, के बार डॉट जे बार, टोटल इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, आई बार डॉट आई बार इज इक्वल टू जे बार डॉट जे बार इज इक्वल टू के बार डॉट के बार इज वन। ये भी हमें क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखेंगे। इसके पहले हमने क्या किया, टू वेक्टर्स के बीच का प्रोडक्ट लिया, कैसे कैसे लिया कि उन दोनों के बीच का एंगल कितना, अगर जीरो होगा तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा तो होगा तो कितना आएगा, ये हमने देखा। अगर टू वेक्टर्स हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिए तो उन दोनों का प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, देखिए ए बार हम कैसे लिख सकते हैं, आई बार ए एक्स प्लस जे बार ए वाई प्लस के बार ए जेड। सिमिलरली बी बार कैसे लिख सकते हैं, ए बार आई बार बी एक्स प्लस जे बार बी वाई प्लस के बार बी जेड लिख सकते हैं। अब हम इसका क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इज इक्वल टू आई बार ए एक्स प्लस जे बार ए वाई प्लस के बार ए जेड डॉट आई बार बी एक्स प्लस जे बार बी वाई प्लस के बार बी जेड लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो क्या करेंगे, फर्स्टली आई बार ए एक्स से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में देखा था। डिस्ट्रीब्यूटिव स्केलर प्रोडक्ट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले आई बार ए एक्स से
किसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जे बार ए वाई से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर के बार ए जेड से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या आता है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, इस ब्रैकेट के कंपोनेंट से एक एक कंपोनेंट से इस ब्रैकेट के हर कंपोनेंट को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हमने इसके पहले प्रॉपर्टी में देखा था, आई बार डॉट आई बार कितना होता है, 1 होता है। आई बार डॉट आई बार की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो आई बार डॉट आई बार की वैल्यू कितनी होगी, 1। यहाँ पर क्या आएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इन दोनों को मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो cos 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ पर फिर 1 वैल्यू आ जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ पर हमने देख, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे। ठीक है, अभी आई बार डॉट जे बार, जैसे हमने पहले देखा था, आई बार डॉट जे बार कितना होता है, 0 हो जाता है, तो ये टर्म भी नहीं आएगी। फिर थर्ड, आई बार डॉट के बार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये थर्ड टर्म भी नहीं आएगी। प्लस अब हम देखेंगे यहाँ पर जे बार डॉट आई बार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसके बाद का तो कोई कैलकुलेशन नहीं आ जाएगा। फिर जे बार डॉट जे बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जे बार डॉट जे बार, जे बार डॉट जे बार इंटू फिर इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो ए वाई इंटू बी वाई, फिर जे बार डॉट के बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो उसके बाद का भी कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा। फिर थर्ड, के बार डॉट आई बार, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर के बार डॉट जे बार, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। के बार डॉट के बार, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ए जेड इंटू बी जेड आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कैसे किया हमने, जैसे कि इसके पहले की थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने देखी, उसी के तरह से हमने यहाँ पर किया। तो पहले हमने क्या देखा था, आई बार डॉट आई बार कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। आई बार डॉट जी बार 0 हो जाता है। आई बार डॉट के बार कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमने ये दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, और वो टर्म 0 हो जाती है। कॉस 90 0 होने की वजह से वो टर्म कंप्लीटली क्या हो जाती है, निगलेक्ट हो जाती है, या फिर 0 हो जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, प्रोडक्ट लिया। आई बार डॉट आई बार की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। तो ए बार डॉट बी बार की वैल्यू क्या आ गई, ए एक्स इंटू बी एक्स। जे बार डॉट जे बार की वैल्यू कितनी, 1। तो ए वाई इंटू बी वाई, प्लस के बार डॉट के बार की वैल्यू कितनी आ गई, ए जेड बी जेड। अब ये कैसे आएगा, आया है वो तो आपको पता है, पहले से ही हमने क्या किया है, उसका प्रोडक्ट कैसे लेते हैं वो हमने देखा है। बाद में अगर जैसे हमने पिछली बार किया था कि अगर मैंने ए बार इज इक्वल टू बी बार लिया, या फिर बी बार मतलब ए बार डॉट बी बार का प्रोडक्ट लिया, और बी बार डॉट बी बार लिया, तो क्या आता है वो भी हम देखेंगे अभी। अगर देखिए ये तो हमने क्या लिया, ए बार डॉट बी बार का प्रोडक्ट लिया, या यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ए बार डॉट ए बार का प्रोडक्ट लेंगे। हमने पिछले कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखा था, ए बार डॉट ए बार की वैल्यू कितनी हो जाती है, प्रोडक्ट इनका ए स्क्वेयर हो जाता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर अप्लाई करें, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी वाई आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए वाई ए जेड आ जाएगा। तो टोटल क्या हो गया, ए बार डॉट ए बार कितना आएगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस ए जेड स्क्वेयर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने अगर बी बार डॉट बी बार लिया, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, बी स्क्वेयर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, ए एक्स की जगह बी एक्स रिप्लेस हो जाएगा, ए वाई की जगह बी वाई रिप्लाई हो जाएगा, और ए जेड की जगह क्या हो जाएगा, बी जेड रिप्लेस हो जाएगा। तो टोटल क्या आएगा, बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस बी जेड स्क्वेयर। ठीक है, तो हम
फिर से देखते हैं कि हमने कैसे किया। ए बार डॉट बी बार हमने कैसे लिया, ये तो हमने पहले प्रूव किया है। फिर ए बार डॉट ए बार की वैल्यू कितनी होती है, ए स्क्वायर होती है, और ये कैसे आता है ये हमने पिछले कैरेक्टरिस्टिक में देखा है। तो अगर ए बार डॉट ए बार लिया है हमने, ए स्क्वायर आ गया, तो इसका मल्टीप्लीकेशन ये स्क्वायर कैसे आ गया देखिए। अभी यहाँ पर हमने क्या किया, ए बार लिया बी बार की जगह, तो यहाँ पर भी ए एक्स की जगह क्या आ जाएगा, बी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए एक्स, बी वाई की जगह क्या आ जाएगा, ए वाई, बी जेड की जगह क्या आ जाएगा, ए जेड। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली बी के केस में बी बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है उन दोनों का प्रोडक्ट, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। अब देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, सेवंथ प्रॉपर्टी। अब हम क्या देखने वाले हैं, सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या हम जानते हैं पहले से ही, हम एक कुछ क्वांटिटी ऐसे जानते हैं कि वो खुद तो स्केलर होती है, लेकिन वो आती कहाँ से आती है, वो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी का होती है। जैसे कि हम वर्क डन जानते हैं, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय द फोर्स। तो क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं क्या है, वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट माने तो यस, ठीक है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स। तो क्या आ जाता है वर्क डन बाय द फोर्स, ये क्या उसका डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा इनटू क्या आ जाता है, क्या आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इनटू क्या है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या क्या आ जाएगा देखिए, एफ यस कॉस थीटा, ये क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो हम क्या जानते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से, क्या जानते हैं कि अगर किन्हीं दो वेक्टर के बीच का प्रोडक्ट लिया है उन दोनों के मैग्नीट्यूड के साथ, और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो वो क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। तो वर्क इज इक्वल टू एफ बार डॉट एस बार। हम ऐसा प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी तक इस क्लास में देखा है कैसे स्केलर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट का क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू क्या होता है, कोसाइन एंगल बिटवीन देम, ठीक है। वैसे ही ये क्या हो जाता है, यह बार डॉट एस बार। तो क्यों है वर्क स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट से आती है, डॉट प्रोडक्ट से आती है, इसीलिए ये क्या है, वर्क क्या है, स्केलर स्केलर क्वांटिटी है। और वो कहाँ से आती है, टू वेक्टर्स से आ जाती है, टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से आ जाती है, ठीक है। ऐसा एक और एग्जांपल है पावर मतलब क्या होता है, पावर मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर क्या हो गया, टाइम। हमने अभी अभी देखा था वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मतलब फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर हमने पावर ली तो यह बार डॉट यस बार अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस बार क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब क्या है, होता है वेलोसिटी, हम पहले से ही जानते हैं। तो पावर क्या हो गई, पावर एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वो कहाँ से आ जाती है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो पावर भी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। क्यों हो गई, क्योंकि वो आती है प्रोडक्ट ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से आ जाती है। देखिए अभी क्या है, यहाँ पर क्या है, फोर्स का ये कंपोनेंट क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। अगर आपने पहला लेक्चर देखा है मेरा, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि यहाँ पर फोर्स का क्या कंपोनेंट आ जाएगा, बताएंगे मुझे कमेंट करके, देखिए, ठीक है। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।